हो, हम इस चीज को मानते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि जो पहले पाकिस्तान ने वहां तालिबान खड़ा किया था वो सही किया था। वो एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री रहनी चाहिए। लेकिन जो जनरल हमीद गुल कह रहे हैं वो भारत को अपने साथ कंपेयर करने लगते हैं पाकिस्तानी, बिकॉज पाकिस्तान के पास अपना कोई मेजरमेंट नहीं है जिसके बल पे वो चल सके। लेकिन भरत जी, ये जो तासुर है कि इन तालिबान के अंदर ऐसे अनासिर भी इंडियन कॉन्सुलेट्स की तरफ से उनको बाकायदा ट्रेन किया गया जिन्होंने ये कहा कि जी अमेरिका पे अटैक करना मुश्किल है तो जाके पाकिस्तान आर्मी को हिट किया जाए। ये जो बात है, ये जो तासुर, इस पे क्या कहेंगे आप? आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है हमीद गुल के पास, वो प्रोड्यूस करें इंटरनेशनल फोरम में और प्रोड्यूस करें कि भारत उनके दखल अंदाज कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत में दखल अंदाज कर रहा है, जिसका प्रूफ पाकिस्तान को दे दिया गया है, जिसको पाकिस्तान मानता है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है, उस पर अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो ये खेल चलता रहेगा। लेकिन हमीद गुल साहब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो सबूत दे दिए, आपके पास सबूत है अगर कि इंडिया इन्वॉल्व है तो आप सबूत लाइए, इसका क्या जवाब है? और जी सबूत वगैरह की बातें हमें मालूम है सारा, मशरकी पाकिस्तान सारा हमारा तोड़ के ले गए और कहा कि सबूत ही नहीं है तुम्हारे पास, हम कहाँ इसके अंदर है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। आपने अगले दिन इंदिरा गांधी के इमेजेस दिखाए थे तो वो क्या कह रही थी? ये वही डॉक्ट्रिन है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वर्मा साहब, कि हमें हक हासिल है। ये किसी को हक हासिल नहीं है कि किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत करे, और अगर वो करेगा तो फिर उसका जवाब भी मिलेगा। और भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी करता रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कुछ हमारी जमहूरियत यहाँ नहीं चली और हमारे सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करते रहे, जिसकी वजह से हम फौज के ऊपर ज्यादा सरमाया खर्च करके उसको ताकतवर बनाते रहे, वो भी उसका भी जिम्मेदार भारत है, क्योंकि ये कबूल ही नहीं करते। अभी डैम पे डैम बनाए चले जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ 5200 क्यूसेक पर कैपिटा पानी इस इलाके के अंदर था जिस वक्त पाकिस्तान बना था। आज वो घट के 1240 क्यूसेक रह गया हुआ है और आइंदा 10 साल के अंदर वो गालिबन 750 क्यूसेक होगा। इससे अगर पानी हमारा बंद करेंगे तो फिर जंग नहीं लड़ेंगे तो और क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना हम। और अब ये हमें उससे पहले कि हम उस मकाम पे आ जाएं, हमारे घुटने टिकवाना चाहते हैं और हमें अंदर से ये डिस्टेबलाइज करके उधेड़ के अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। वर्मा साहब को मैं ये बिल्कुल, आप इसको यकीन जाने कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि हम 17 करोड़ की कौम है और हम बहुत कुछ रखते हैं और इंशाल्लाह जो कौमें अल्म कर लेती हैं, इस वक्त माना कि हमारे बंदोबस्ती निजाम जो है, जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं रहेंगी। और ये इंशाल्लाह जब अमेरिका यहाँ से रुखसत होगा भारत अफगानिस्तान से, तो भारत को के होश भी ठिकाने आ जाएंगे, उनको भी समझ आ जाएगी। फिर अभी से बेहतर यह है कि कल मामला करें हमारे साथ, आज वो हमारे साथ मामला करें। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते उनको। हमीद गुल साहब और भरत वर्मा जी, आप दोनों साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, एक छोटे से वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। वक्फे पे जाने से पहले मेरे साथ इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पे ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल साहब और नई दिल्ली से इंडियन डिफेंस जर्नल के एडिटर भरत वर्मा जी मौजूद थे और अभी वो मौजूद हैं। दोनों शख्सियात, आप दोनों को एक बार फिर खुशामदीद। सेक्शन टास्क वहां पर लिया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो हमीद गुल ड्रीम कर रहे हैं कि वो 1 साल के बाद अमेरिका चला जाएगा, फिर भारत में अपनी आप की क्षमता है। भारत के साथ दूसरे बहुत लोग मिले हुए हैं और जो हमीद गुल कह रहे हैं कि उनका पानी कम कर दिया गया, अगर पानी कम कर दिया गया होता तो आज पाकिस्तान के हालात ही बहुत घुटने टेकने वाले हो जाते। ये तो भारत की एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत उदारता है कि आज तक पानी की तरफ किसी ने छेड़ा नहीं है। हालांकि हमारे जैसे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बोलते हैं छेड़िए पानी का कंट्रोल। जनरल हमीद गुल अपने आवाम को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वो ISI के डायरेक्टर जनरल थे, वो कट्टरवादियों से मिले हुए हैं। उनके कारण, हमीद गुल जैसे लोगों के कारण पाकिस्तान में आज आग लग गई है। हमीद गुल के कारण पाकिस्तान जल रहा है। नहीं, लेकिन भरत जी आपने कहा ना कि हमारे जैसे स्ट्रेटेजिस्ट भी कहते हैं कि पानी बंद किया जाए, आपने भी बात की, तो ये जो कट्टरपन, ये एक्सट्रीमिज्म, ये तो आपके यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है? फिर कोई नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सरकार बिल्कुल मानती नहीं इस चीज को। पानी बकायदा चल रहा है, पानी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब झूठी चर्चा पाकिस्तान में आवाम को बताई जाती है और क्योंकि हमीद गुल जैसे लोग पाकिस्तान को जला रहे हैं, वो अपनी कमी पूरी करने के लिए भारत के ऊपर
बार बार अमेरिका। ये भरत जी, हमीद गुल जैसे लोगों से क्या मुराद है आपकी? हमीद गुल जैसे यानी आपको ये कोई फिनोमिना है, हमीद गुल फिनोमिना? सिंपैथाइजर्स हैं जिनको तालिबान खड़ा किया है, अलकायदा खड़ा किया है, जिनको वो सपोर्ट करते हैं, जिनकी सिंपैथी उनके साथ है, जो सोचते हैं कि वहां से अगर भारत टूटता है तो एक उनकी बड़ी भारी खिलाफत बन जाएगी। ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं 60 साल से, जो नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान आर्मी है और आईएसआई है खासकर, उनके ये मंशा रही है, वो मंशा पूरी नहीं हो रही है। भारत ने कोई पानी नहीं रोका है, भारत ने आपकी तरफ हरदम हाथ बढ़ाया है। जी जनरल साहब, वो कह रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं किया भारत ने। ये हमीद गुल जैसे लोग, यानी आपकी तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि वो लोग जो तालिबान, अलकायदा और एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, उन लोगों का प्रोपेगेंडा है ये। वर्मा साहब की सादगी पे हंसा ही जा सकता है। हमीद गुल को आईएसआई छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं पूरे, और अगर हमीद गुल से अभी भी डर लग रहा है वर्मा साहब को और भारत के अंदर, तो फिर कोई बात तो है ना, उनकी अपनी कमजोरी है। और ये तो इंडस कमीशन रिपोर्ट की आप देख ले, मैं तो बात नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूँ। इंडस कमीशन रिपोर्ट की बात करें, वहां पे जहूर डार साहब हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। ये कौन सी बात है? ये वर्मा साहब के कहने से तो बात नहीं होगी। लेकिन वर्मा साहब जो अपना हक जिता रहे हैं भारत का, कि भारत को हक हासिल है, वो नेपाल के अंदर मुदाखलत करे, वो बांग्लादेश में मुदाखलत करे, वो श्रीलंका में मुदाखलत करे, मालदीव में मुदाखलत करे, हत्ता के फिजी तक, क्योंकि वहां इंडियंस बसते हैं, वहां भी जाके उंगली करे। ये क्या मतलब है? और ये क्या अफगानिस्तान के अंदर हमारा हक बनता है कि हम वहां अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं? ये तो बात ना हुई ना। ये कौन सी जमहूरियत है? ये जमहूरी रवैया है उनका कि आप अपने यहाँ तो चाहते हैं कि जो भी अवाम फैसला करें वही होगी, और अफगानिस्तान में कहते हैं नहीं, वहां तो हम नहीं बनने देंगे फलां हुकूमत। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत की सोच के अंदर एक फ्लॉ है, एक गलती है, उसको दुरुस्त करें, फिर उसके बाद हम उनके साथ मामला करेंगे। लेकिन अगर धौंस और धांधली के साथ और तड़ी दे के और हमें दबाव में लाके अगर वो कोई हमसे काम करवाना चाहते हैं, तो फिर यकीन करें कि ये कौम उसको कबूल नहीं करेगी, ना पहले कबूल किया था ना अब कबूल करेंगे। वो जो कह रहे हैं कि जी आपका अपना घर जल रहा है, इस वक्त उन्होंने बात की, और जाहिर है पाकिस्तान में बदअमनी तो है जनरल साहब। इस वक्त फौज लड़ रही है सवात के अंदर, और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस इल्जाम पे क्या कहेंगे आप कि अपना घर जल रहा है? तो जी बिल्कुल अमरीकी दबाव और इनकी शरारत, और अमेरिका के साथ मिलकर शरारत, अब बलोचिस्तान में भी और इधर भी। लेकिन हम इसको इंशाल्लाह संभाल लेंगे। वो दिन गए जब ये मशरकी पाकिस्तान का हमारा बाजू हमसे काट के अलग कर सकते थे, अब ये हमला नहीं कर सकते। उनको कहो ये जो तुम्हारे तरीके हैं, जिस तरीके से आप तकरीबकारी के जरिए से कम करना चाहते हैं, आज तक तकरीबकारी के जरिए से कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका में इन्होंने देख नहीं लिया कि इन्होंने कितनी तकरीबकारी की तामिल टाइगर्स को बढ़ावे देने के लिए, हत्ता के हमला कर दिया राजीव गांधी साहब ने। लेकिन नतीजा क्या निकला उसका? आज उनको वहां खत्म हो गया। रियासती ताकत को आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। जी जी भरत जी, ये बयान करें कि पाकिस्तान पे जब दबाव आता है कि जी वो तालिबान के खिलाफ एक्शन ले और जो पाक अफगान बॉर्डर की तरफ ज्यादा कार्रवाई करे, तो पाकिस्तान ही कहता है कि हमें इंडिया से खतरा है, हम अपनी फौजें नहीं लेके आ सकते। तो आपकी जो स्ट्राइक कोर्स हैं वो तो पाकिस्तान की तरफ ही गालिबन लगी हुई है, उसकी मेजोरिटी। तो पाकिस्तान तो फिर ठीक कह रहा है, हम वॉर ऑन टेरर में लड़े या अपनी सरहद की हिफाजत करें इंडिया के साथ? जनरल हमीद गुल को पहले मेरे को जवाब देने दीजिए, बड़ा सिंपल जवाब है जी। पानी पे कोई कंट्रोल नहीं किया गया। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड ऑन योर टेलीविजन। आवाम को आपके पता चलना चाहिए। अमेरिका की जो बात करते हैं, इस्लामाबाद पैसे मांग रहा है अमेरिका से, अमेरिका इस्लामाबाद से पैसे नहीं मांग रहा है। अमेरिका के कारण आपकी इकॉनमी चल रही है। आपके लोग वहां जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं पैसे दीजिए हमें, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। तो हमीद गुल पैसे मांग रहे हैं अमेरिका से, तो अमेरिका को क्यों गाली दे रहे हैं? आपकी इकॉनमी क्यों नहीं खड़ी आज तक? क्योंकि हमीद गुल जैसे लोग वहां पर खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने घर में आग लगा दी और वो भारत को ब्लेम कर रहे हैं। तो जो पैसे उन्होंने दिए अमेरिकन ने, वो उन्होंने जिहादियों को पाला। ठीक है, 26/11 के बाद भारत ने अटैक नहीं किया। 26/12 के बाद भारत को अटैक करना चाहिए था, भारत ने नहीं किया। तो आपको कौन सा घबराहट है? आपके